नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 अगस्त दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। अमेरिका के ऑरिगन स्थित यूजीन में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ के 19 वर्षीय एथलीट और भारतीय नौसेना में पेटी ऑफिसर बसंत कुमार मेघवाल ने पुरुषों की हाई जंप स्पर्धा में 2.21 मीटर की छलांग लगाकर ऐतिहासिक रजत पदक जीता है। किसी आयु वर्ग के वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के हाई जंप में पदक जीतने वाले वह पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। कोच सहाना कुमारी के मार्गदर्शन में उन्होंने एक ही सीजन में अपने प्रदर्शन में 10 सेंटीमीटर का सुधार किया है। 2.21 मीटर की बराबरी होने पर काउंटबैक नियम के तहत अल्जीरिया के यूनिस अयाची को स्वर्ण और ग्रेट ब्रिटेन के ऑटिस पोल को कांस्य पदक मिला। इससे पहले बसंत ने एशियन अंडर-20 चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया था। दौसा जिले के नांगल प्यारीवास स्थित पंचअथाई पर विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ सामाजिक एकता का अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां भाजपा और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता एक ही जाजम पर साथ बैठे नजर आए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने युवाओं को लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत बताया और कहा कि जब जनता एकजुट खड़ी होती है तो सरकार को झुकना पड़ता है। आरक्षण के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक उनके शरीर में प्राण है तब तक आरक्षण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और इसके लिए वे अपना मंत्री पद छोड़ने को भी तैयार हैं। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर तंज कसते हुए निशाना साधा। इस अवसर पर दौसा से कांग्रेस सांसद मुरारीलाल मीणा, महुआ विधायक राजेंद्र मीणा और लालसोट विधायक रामविलास मीणा सहित कई नेता मौजूद रहे। अरावली संरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर गठित उच्च स्तरीय समिति का 4 दिवसीय राजस्थान दौरा आज पूरा हो रहा है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के महानिदेशक की अध्यक्षता वाली यह समिति 7 से कोटपुतली, सरिस्का, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर और माउंट आबू सहित विभिन्न अरावली क्षेत्रों में भू वैज्ञानिक संरचना, पर्यावरण, खनन और जैव विविधता की स्थिति का जायजा ले रही है। हालांकि ग्रामीणों और आमजन तक कार्यक्रम की सूचना समय पर न पहुंचने के कारण अलवर, जयपुर और अजमेर में आयोजित संवाद में आम ग्रामीणों के बजाय खनन कारोबार से जुड़े लोगों की मौजूदगी ज्यादा दिखाई दी। खान विभाग द्वारा खनन पट्टे धारकों को पहले ही रूट चार्ट और दस्तावेज तैयार रखने के निर्देश दिए गए थे। एकत्रित की गई जानकारियों के आधार पर समिति अरावली की परिभाषा और संरक्षण से जुड़े अहम पहलुओं पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनोहर लाल दामा के नाम से जयपुर के विराटनगर स्थित निजी अंजना अस्पताल द्वारा फर्जी और कूट रचित दस्तावेज तैयार कर इंश्योरेंस क्लेम उठाने की कोशिश का मामला सामने आया है। इंश्योरेंस कंपनी द्वारा फोन पर डॉक्टर से पुष्टि करने पर इस धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। डॉक्टर दामा ने जयपुर के इस अस्पताल में कभी कोई सर्जरी नहीं की है और आशंका जताई है कि उनके नाम का इस्तेमाल कर ऐसे कई और फर्जी बिल भी भेजे गए होंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर ने जय नारायण व्यास कॉलोनी थाने में अंजना अस्पताल के प्रभारी और स्टाफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के साथ एसओजी को भी शिकायत दी है। पुलिस ने बीएनएस के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दस्तावेजों, सर्जरी रिकॉर्ड और भेजे गए क्लेम की गहन जाँच शुरू कर दी है। राजस्थान की जिला परिषदों में वर्ष 2013 की लिपिक भर्ती में बड़ी लापरवाही सामने आई है। पंचायती राज विभाग में अगस्त 2022 के कैडर रिव्यू के बाद कुल 12,911 पद स्वीकृत थे, लेकिन 13,241 लिपिकों को नियुक्ति दे दी गई। स्वीकृत पदों से 330 अधिक कर्मचारियों की भर्ती के कारण राज्य सरकार पर हर साल लगभग 15 करोड़ रुपए के वेतन भत्तों का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। इस बड़ी गड़बड़ी के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी तरफ पद खाली न होने से प्रदेश में 150 से ज्यादा मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। विधानसभा में बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत द्वारा मांगी गई जानकारी से इस मामले का खुलासा हुआ। इसमें अकेले अलवर जिले में निर्धारित 641 के बजाय 703 पद पर भर्ती करके 70 से अधिक लिपिक अधिक नियुक्त कर दिए गए। राजस्थान में स्टेट ओपन स्कूल से 10वीं पास करने वाले विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से 10वीं उत्तीर्ण छात्र 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए अब मूल अंक तालिका या माइग्रेशन प्रमाण पत्र का इंतजार किए बिना इंटरनेट से डाउनलोड की गई
मार्कशीट के आधार पर विद्यालयों में प्रोविजनल प्रवेश ले सकते हैं। सत्र 2025-26 का 10वीं का परीक्षा परिणाम 25 जून 2026 को घोषित हुआ था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से मूल अंक तालिकाएं समय पर नहीं पहुंचने से विद्यार्थियों के सामने अगली कक्षा में प्रवेश का संकट खड़ा हो गया था। ओपन स्कूल निदेशक महेंद्र कुमार खिंची के अनुसार अनुरोध पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ललित कुमार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी शिक्षा अधिकारियों व संस्था प्रधानों को नेट डाउनलोड मार्कशीट के आधार पर ही तुरंत प्रोविजनल प्रवेश देने के निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान में आगामी पंचायत और निकाय चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशियों के चयन की तैयारी समय से पहले ही पूरी कर ली है। पार्टी ने बीते अप्रैल माह में संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत प्रदेश के 14,000 से अधिक ग्राम पंचायतों और 11,000 से अधिक वार्डों में धरना प्रदर्शन आयोजित किए थे। इन आंदोलनों में शामिल होने वाले सक्रिय कार्यकर्ताओं की कार्यशैली, सक्रियता और गुडविल के आधार पर पार्टी ने 21 या 11 सदस्यीय कार्यकारिणी बनाई है। इसमें सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखते हुए SC, ST, OBC और महिलाओं को भी शामिल किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और वॉर रूम द्वारा इन कार्यकर्ताओं की रोजाना ग्रेडिंग की गई है। अब लॉटरी में सीटों का आरक्षण तय होने के बाद जिला अध्यक्षों की राय से 3 से 5 उम्मीदवारों का पैनल बनाकर प्रत्याशी चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। पंजाब के जालंधर में महिलाओं की सतर्कता ने परिजनों को लाखों करोड़ों की साइबर ठगी से बचा लिया। डिजिटल अरेस्ट के शिकार हो रहे सेवानिवृत्त शिक्षक सरबजीत सिंह का फोन छीनकर उनकी पत्नी ने 1930 पर शिकायत कर 1 करोड़ रुपए की ठगी रोकी। दूसरे मामले में विप्ला ने RTO चालान के फर्जी लिंक से फोन हैक होने पर तुरंत बैंक खाता फ्रीज कराकर फोन रीसेट किया। तीसरे मामले में शेयर बाजार एक्सपर्ट करिश्मा ने फर्जी ट्रेंडिंग ग्रुप के झांसे में आए पति का पैसा समय रहते वापस निकलवाया। चौथे मामले में जसप्रीत कौर ने YouTube वीडियो लाइक कर कमाई के नाम पर होने वाले टास्क फ्रॉड को पकड़ा और अपनी 10 सहेलियों के पैसे डूबने से बचाए। एक्सपर्ट्स के अनुसार पुलिस, CBI या कोई भी एजेंसी वीडियो कॉल से अरेस्ट नहीं करती और ठगी होने पर 2 घंटे के भीतर 1930 पर शिकायत दर्ज कराने से पैसे वापस मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। जयपुर के महेशनगर थाना क्षेत्र में ShaadiCenter.com नामक मैरिज ब्यूरो के कर्मचारी बनकर शातिर बदमाशों द्वारा 90 साल के एक बुजुर्ग को 3 साल तक ब्लैकमेल कर 9 लाख रुपए ऐंठने का गंभीर मामला सामने आया है। साल 2022 में बदमाशों ने फोन पर बुजुर्ग को बातचीत के जाल में फंसाया और झूठे मामलों में फंसाने तथा बदनाम करने की धमकियां देकर लगातार रुपए वसूले। पीड़ित बुजुर्ग के बेटे ने बैंक अकाउंट की डिटेल चेक करने और पूछताछ के बाद इस धोखाधड़ी का खुलासा होने पर महेशनगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। ASI कैलाश चंद ने बताया कि पीड़ित के बेटे की रिपोर्ट पर BNS की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है और इन शातिर जालसाजों की तलाश शुरू कर दी है ताकि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। सीकर में 26 जुलाई को सिल्वर जुबले रोड स्थित ज्वेलरी शोरूम में डकैती और फायरिंग के प्रयास का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस टीमों ने 4000 CCTV कैमरे खंगाल कर बिहार के अंतर्राज्यीय डकैत गैंग के 3 खतरनाक बदमाशों 28 वर्षीय बिड्डू कुमार, 26 वर्षीय राहुल कुमार और 23 वर्षीय संजीव कुमार को उत्तर प्रदेश के मेरठ से गिरफ्तार किया। सीकर लाते समय रघुनाथगढ़ में बिड्डू ने पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीनकर भागने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस के जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई। समस्तीपुर निवासी राजीव सिंह उर्फ उल्लू सिंह द्वारा संचालित 132 से अधिक सदस्यों वाले इस गैंग के 5 आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त 3 बाइक्स और 1 लग्जरी कार बरामद की है, जिन पर फर्जी नंबर प्लेटें लगी थी। ये आरोपी कैथल में अपनी अगली डकैती की तैयारी में थे। झालावाड़ जिले के झालरापाटन में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर भंवरासा पुलिया के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। अनियंत्रित मालवाहक ट्रेलर ने पुलिया से नीचे गिरने से टोंक निवासी 42 वर्षीय चालक शौजी राम और सड़क पर अचानक आए एक अज्ञात युवक की मौके पर ही मौत हो गई। चालक ने युवक की जान बचाने का प्रयास किया था, जिससे गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया था। पुलिस ने झालरापाटन अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शौजी राम का शव परिजनों को सौंप दिया था। वे दूसरे मृतक अज्ञात युवक की पहचान के प्रयास जारी रहे। शौजी राम जोधपुर से छत्तीसगढ़ माल ले जा रहा था और अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। उसकी मौत से पत्नी चंता देवी तथा पढ़ाई कर रहे 3 बच्चों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी है।